योगी नहीं ठीक है, मोदी जी ठीक। मोदी पर बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ, इसमें तो क्लियर है ना। देखिए, जो भी सरकार आएगी वो हमारी सरकार हो, चाहे योगी की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे जिसकी हो। टक्कर सिर्फ सपा और भाजपा में। मुद्दा तो बस फालतू सब निकालते हैं। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। एक तरफ प्रयागराज है, दूसरी तरफ काशी है, बीच में विंध्य पहाड़ियों की गोद में बसा मिर्ज़ापुर है। यहाँ पर हम चाय की दुकान पर हैं और सुबह सुबह फिर से हम निकल पड़े हैं चुनावी चर्चा का माहौल जानने के लिए। हमारे साथ भैया हैं, उनसे जानेंगे इस समय यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। आने वाले सब अभी जो समय आएगा उसमें चुनाव भी है, 1-2 चरण के चुनाव हो भी चुके हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं। तो क्या है भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो बड़ी अच्छी है इसमें। हाँ, इसमें बीजेपी कौन सा चेहरा इस बार? इसमें तो भाई बीजेपी का चेहरा फिर वही आ रहा है। बीजेपी जी। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आएगी? भाई इसमें गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार सब मुक्त हो गया है। तो यहाँ से बीजेपी का चेहरा कौन सा है? यहाँ से तो मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी? हाँ, रत्नाकर मिश्रा जी। कल हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी को तो हम देखे तक नहीं है। ऐसे हमारे विधायक हैं। ऐसा है कि भाई जब फील्ड में निकले हैं तो देखते हैं, नहीं है तो कहाँ देख पाएंगे। आते जाते हैं लोग, जब काम है कोई तो आएंगे तो देखेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आ रहे हैं रत्नाकर मिश्रा जी यहाँ से? भाई अब इस बार तो भाई देख रहे हैं, देखिए सब लगे तो हैं कि अब उनकी इसमें सरकार तो मोदी और योगी जी देख के देंगे। और क्या नाम है बाबूजी? हमारा नाम बाबा है। पेपर पढ़ रहे हैं? पेपर पढ़ रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ का चुनाव? माहौल बहुत अच्छा है। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो भाई अब ऊपर वाले की इच्छा है किसकी आएगी। आपकी इच्छा बता दीजिए। हमारी इच्छा है कि मोदी जी की आवे तो ठीक है। मोदी जी आए और प्रदेश में योगी? नहीं, योगी जी नहीं ठीक है। योगी नहीं ठीक है? नहीं, योगी नहीं ठीक है, मोदी जी ठीक। मोदी ठीक है, योगी नहीं ठीक है? योगी नहीं ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं ठीक है योगी? क्यों नहीं ठीक है कि इतना महंगाई बा कि गरीब आदमी एकदम खाए बिना मर रहे हैं। अच्छा, और महंगाई के अलावा मुद्दा का भाई? और मुद्दा तो सब ठीक है भाई, जो करत हन अच्छा ही बा। महंगाई नहीं रोक सकत हैं, बस खाली है एक मुद्दा। बेरोजगारी नहीं रोक सकत हैं। बेरोजगारी बहुत बा है भाई। मजदूर आदमी जौन लॉकडाउन लगाए दिए कि भूखन मर रहा है, खाए बिना मर रहा है, पैसा बिना परेशान है। हाँ? तो मिर्जापुर के विकास खातिर ही का करीन जो अपना के वो नहीं, मिर्जापुर बदे विकास किए हैं। विंध्याचल 1 नंबर के बनाई दिए हैं, रोड 1 नंबर के बनाई दिए हैं। हाँ, ये मोदी जी का काम है, योगी जी का नहीं काम है। योगी जी को आप पसंद नहीं करते? नहीं, योगी जी को नहीं पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ। आप किसको पसंद करते हैं भैया? ये तो कह रहे हैं कि हम केंद्र में हमको मोदी चाहिए लेकिन प्रदेश में योगी नहीं चाहिए। ऐसा है ना। देखिए, जो भी सरकार आएगी वो हमारी सरकार हो, चाहे योगी की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे जिसकी हो। करते हैं? हमारे लिए सब एक बराबर है, क्योंकि सरकार हम ही बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। तो इस बार आपके हिसाब से कौन सी सरकार आएगी, किसका माहौल चल रहा है? माहौल दोनों का 50-50 चल रहा है। 50-50 किसमें टक्कर है? और ये आपका बीजेपी और सपा में टक्कर, दोनों में टक्कर है। और उम्मीद जहाँ तक है हमें 90% बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार आएगी। किन मुद्दों को लेकर आएगी? मुद्दे कौन कौन से हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई। मुद्दों की जानकारी ये देंगे बड़े भाई साहब। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभय कुमार श्रीवास्तव है। अच्छा, इस बार किसकी लहर है? यूपी में किसकी लहर है इस बार? आप बताइए इसको। आप चारों तरफ घूम रहे हैं तो आपको बताना चाहिए ना किसकी लहर है। हम जनता से क्यों पूछते हैं? जनता के मन में माहौल तो जनता ही बताएगी। जनता के मन में जो है वो करेगी। क्या लेकिन आप मीडिया हैं, जनता के मन में भारत देश के चौथे स्तंभ हैं। आप बताइए किसकी सरकार बनने वाली है? आप पूरे प्रदेश में टहल रहे हैं तो आप पहले बताइए किसकी सरकार बनने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के मुद्दे कौन कौन से हैं? यहाँ के मुद्दे सबसे बड़ा ये है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। हाँ। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा किसके लिए है? जो वर्तमान में जो सत्ता में है उसके लिए है कि विपक्ष में जो बैठा है उसके लिए थोड़ी है? तो जो सत्ता में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सत्ता में है उसी से कहेंगे ना, न कि
हम जो है दूसरे पार्टी से कहने जाएंगे। तो अभी योगी सरकार में जो गुंडा राज खत्म हो गया कह रहे हैं लोग, और इसके अलावा राम मंदिर बन गया, इन उपलब्धियों से आप खुश हैं? राम मंदिर बन गया, हम राम के भक्त हैं, हम हिंदू हैं, तो हम राम की पूजा नहीं करेंगे, दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे, तो अल्लाह और उनका पूजा नहीं करेंगे। ये मंदिर बनना एक अलग बात है, लेकिन आज हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जो स्थिति है, बेरोज़गारी और महंगाई, ये मेन मुद्दा सरकार के सामने है। बाकी सरकार, जो सरकारें आती हैं सब अपना काम करती हैं अपने तरीके से, तो ये भाजपा सरकार का अपने तरीके से काम करने का फंडा है। और जनता को सबसे ज़्यादा चाहिए बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये चीज़। योगी जी अपील कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, अगर फिर से अखिलेश की सरकार आई तो गुंडा राज में हमारी तपस्या में पानी फिर जाएगा। तो अब देखिए, योगी जी कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया, वो तो भाई स्वीकार है, हाँ गुंडा राज चरम पे नहीं है, लेकिन फिर भी आज गुंडागर्दी करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले और गलत काम करने वालों के अंदर दहशत है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। अन्य सरकारों की तरह नहीं है कि उनको बुला करके संरक्षण दिया जाएगा। सपा में जातिवाद है कि नहीं? नहीं, जातिवाद किस पार्टी में नहीं। देखिए, जातिवाद, अगर जातिवाद ना होती तो आज भाजपा को और आज सपा को और अन्य पार्टियों को इतना चुनाव का प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो बैठे बैठे लखनऊ से ही चुनाव जीत ले। टक्कर उत्तर प्रदेश में टक्कर किन पार्टियों में है, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में टक्कर जो है सपा और भाजपा में है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों की क्या स्थिति? अन्य पार्टी, देखिए कांग्रेस जो है उसकी तो कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं है, 2, 4, 6 सीटें जो आ जाए, लेकिन ये है कि टक्कर सिर्फ सपा और भाजपा में। आप किस विधानसभा सीट से? हम सदर विधानसभा सीट मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से हैं। यहाँ पर क्या किसका माहौल चल रहा है? हाँ, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पे सपा का माहौल चल रहा है। सपा का चल रहा है, क्योंकि वो पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनकी जो है जनता में हर कास्ट के लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है और वो हर दुख सुख में पहुंचने वाले। तो इस बार लगातार हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी और माहौल किसका है, इसको समझने के लिए हम तमाम चाय की दुकानों, समोसे की दुकानें और तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। क्या है अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित कुमार मिश्र है। क्या माहौल चल रहा है इस बार, कौन सी सरकार बनेगी? देखिए भाई, हमें तो दो की लड़ाई समझ में आ रहा है, किसकी? भाजपा और सपा की। भाजपा और सपा किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में? मुद्दा तो बस फालतू है, सब निकालते हैं। हाँ। अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो बता रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कौन है यहाँ का? आप कौन सी विधानसभा सीट से? हम तो औराई विधानसभा के हैं। औराई? हाँ। तो कौन सा वहाँ चेहरा कौन सा है, सपा और भाजपा? देखिए, भाजपा को तो इस समय हमें सही समझ में आ रहा है। हाँ। देखिए, जो सपा में बसपा और भाजपा तो कुछ समझ कि हमारे यहाँ के विधायक सही नहीं है, दीनानाथ भास्कर। तो किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं? अब भाई भाजपा में तो हर चीज़ का ठीक ही है, जो है ना, ये कोरोना से अनाज भाजपा में कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा परेशान है। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक भर्तियाँ 2-2 साल से नहीं आई, ये तो सब में लगा रहता है। हाँ, सपा आएगी तो उसमें भी, जो कि भाजपा तो हमें ऐसे कोनो चीज़ की दिक्कत समझ में तो नहीं आया। हम महंगाई वाली बात कर रहे हैं तो महंगाई किसकी सरकार में नहीं थी। तो 200 रुपये जो कमाने वाला, एक दिन का कमाने वाला 200 रुपये तेल कहाँ से खरीदेगा खाने का? तब वो तो गाड़े गाड़ा कुल दिखाता है। वो तो लोग मजबूरी में चढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है? नहीं। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है लेकिन उतनी महंगाई नहीं है। महंगाई है लेकिन उतनी महंगाई नहीं है। अच्छा, तो इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ, इसमें तो क्लियर है। क्लियर है, फिर से योगी राज आएगा? योगी का आना फिक्स है भैया। मंदिर से खुश हैं कि नहीं? हम तो खुश हैं। अच्छा, तो धन्यवाद। लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार आ रही है और माहौल क्या चल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।